हर महीने क्या होता है कि आपकी जो ओवरी है, एक महीने राइट ओवरी एग रिलीज करती है, एक महीने लेफ्ट ओवरी, देन अगेन राइट, देन लेफ्ट, ऐसा ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी ट्यूबल रप्चर होने के, फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी तैयार हो जाती हैं जहाँ पे एक जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है वो तो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुकी है और वहां पे या तो रिमूव कर दी है, बट जो हेल्दी फेलोपियन ट्यूब थी उसमें भी अब इन्फेक्शन स्प्रेड होने लग गया है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एक फेलोपियन ट्यूब के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है, नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि फेलोपियन ट्यूब्स का रोल क्या है और ये बॉडी में क्या काम करती है। तो अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। ये नंबर में 2 होती हैं, मतलब एक राइट फेलोपियन ट्यूब होती है, एक लेफ्ट होती है, जैसे कि आपकी 2 ओवरीज होती हैं। तो हर महीने क्या होता है कि आपकी जो ओवरी है, एक महीने राइट ओवरी एग रिलीज करती है, एक महीने लेफ्ट ओवरी, देन अगेन राइट, देन लेफ्ट, ऐसा ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है। तो इस दौरान अगर आपकी एक फेलोपियन ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज आ गई है या वो रप्चर हो गई है या किसी कारणवश हमें निकालनी पड़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि एक फेलोपियन ट्यूब के रहते हुए आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के पीछे क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना। अगर आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस की जगह आपकी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो रही है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी ट्यूबल रप्चर होने के, फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है और वहां पे आपका ट्यूब को रिमूव ही करना पड़ जाता है क्योंकि इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है। एक कारण ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड हो गया है, आपके फेलोपियन ट्यूब में कोई एडेशंस बन गए हैं या स्कारिंग बन गई है, पहले कोई सर्जरी हुई थी या कोई ऐसा लंबा टाइम इन्फेक्शन वहाँ पे बना रहा, एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन थी या फिर कोई आपकी ओवेरियन सिस्ट थी जिसके कारण से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस बन गए या पेल्विस के अंदर इन्फ्लेमेशन बन गया, वहाँ पर इरिटेशन एंड स्वेलिंग बननी स्टार्ट हो गई, तो उसके कारण से भी आपकी फेलोपियन ट्यूब पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभार वो कंप्लीट ब्लॉकेज में लैंड अप कर जाता है। तो एक फेलोपियन ट्यूब अगर खुली है और दूसरी ब्लॉक हो गई है तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। बस जरूरी ये है कि जिस भी टाइम प्रेगनेंसी हो रही है, कंसेप्शन के लिए बॉडी रेडी हो रही है, तो जो आपकी फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है, खुली हुई है, उसी तरफ की ओवरी एग रिलीज कर रही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब ओपन है, लेफ्ट ब्लॉक्ड है, तो जो आपका रिलीज ऑफ एग है जब राइट ओवरी से हो रहा होगा उस फेज के दौरान आपके कंसेप्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और कंसीव हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक फेलोपियन ट्यूब के साथ हम कंसीव नहीं कर सकते, बट और भी बहुत सी चीजें होना साथ में जरूरी है। जो मेल पार्टनर है उसकी स्पर्म हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है और स्पर्म काउंट अच्छा है, उसकी क्वालिटी में कोई इश्यूज नहीं है, तो भी इजीली कंसेप्शन हो जाता है। साथ के साथ फीमेल बॉडी का भी हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए और आपका जो ओवुलेशन है वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हार्मोनल कंडीशन के अंदर बन जाता है, चाहे आपका पीसीओएस है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस ठीक है, आपकी यूट्रस लाइनिंग अच्छी बन रही है, कोई भी वहाँ पे यूट्रस लाइनिंग की थिनिंग नहीं है या एंडोमेट्रोसिस नहीं है, उस कंडीशन में एक फेलोपियन ट्यूब अगर पेटेंट है, खुली हुई है, तो वहाँ पे भी कंसेप्शन पॉसिबल है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी तैयार हो जाती हैं जहाँ पे एक जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है वो तो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुकी है और वहाँ पे या तो रिमूव कर दी है, बट जो हेल्दी फेलोपियन ट्यूब थी उसमें भी अब इन्फेक्शन स्प्रेड होने लग गया है या कोई ना कोई एडेशंस बन रही हैं या स्कारिंग बन रही है, तो उस कंडीशन में फिर कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, वहाँ पर दिक्कत आती है। तो अगर आपको जांच करवाना है, चेक करवाना है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब की हेल्थ कैसी है, पेटेंसी है या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट होता है HSG, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था।
उसके अंदर आपका कंप्लीट ट्यूबल पेटेंसी देखा जाता है कि ट्यूब के अंदर प्रॉपर पेटेंसी है या नहीं, वो ओपन है या नहीं, पार्शियल ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और अगर वो ठीक आता है आपकी रिपोर्ट और उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं आती तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी होना पॉसिबल होता है। तो अपने माइंड में से ये निकाल दीजिए कि अगर एक ही फेलोपियन ट्यूब हेल्दी है तो कंसीव कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस क्या ध्यान रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, वेट मैनेजमेंट करते हुए चलना है और स्ट्रेस को मैनेज करते रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर रहना है जिसमें आप जो अपनी डाइट ले रहे हो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच फूड आइटम्स का इंटेक हम कर रहे हैं, विटामिन डी है, B12 है, जिंक है, बाकी आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी मात्रा में होने ज़रूरी है ताकि आपकी कंसेप्शन ईजी रहे और नेचुरली हम कंसीव कर सकें। फोलिक एसिड की कमी भी अगर देखने को मिल जाती है तो उस कंडीशन में भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा होता है। तो आपकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से एक फीमेल का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके नेचुरल कंसेप्शन हो पाती है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स हैं कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।